नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको आज लिए चलता हूं एक शाम महाराज जी के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा आप और आपको लगेगा कि हम महाराज जी के साथ हैं और आप हम सबके प्रतिनिधि के रूप में। आज मैं प्रतिनिधि इसलिए कह रहा हूँ उन्हें, हालांकि हम सबके लिए वो बहुत पूज्य हैं, और प्रतिनिधि इसलिए कह देता हूँ कभी कभी आप मालूम ना एमएलए एमपी और ये हमारे जो भारत के संवैधानिक पद हैं वो भी प्रतिनिधि के रूप में होते हैं ना। तो उसी सम्मान के साथ आदरणीय पूज्य रविंद्र कुमार जोशी यानी उर्फ रब्बू दादा, रब्बू दादा महाराज जी के साथ हैं और महाराज जी अपने भक्तों के साथ पास जा रहे हैं। तो आज एक शाम को महाराज जी जा रहे हैं भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति भी रहे गोपाल स्वरूप पाठक के यहाँ। बंगले से कार आई है ना, आप पहुंचते हैं और बहुत सम्मान होता है वहाँ पर। जिस तरह से परिजन लेते हैं, रब्बू दादा भी बड़े प्रसन्न हैं। देखो मुख्य अतिथि तो होता ही है, लेकिन उसके साथ जो लोग होते हैं वे विशिष्ट अतिथि अपने आप बन जाते हैं। रब्बू दादा को बहुत अच्छा लग रहा है और घर में एक सज्जन मिलते हैं पतले पतले से और मन की माला पहने हुए हैं। वो बताते हैं, बाबा हम तो बहुत दिन से याद कर रहे थे आपको, दर्शनों की ऐसी इच्छा हो रही थी। तो महाराज जी मुस्कुराते हैं, कहते कुछ नहीं है। वहाँ आओ भगत होती है। फिर जो गोपाल स्वरूप पाठक जी हैं वो ऑफिस में उस समय होते हैं और उनको बुलवा लिया जाता है, वो आ जाते हैं और फिर वो वहाँ पर विदाई दी जाती है। बहुत संक्षिप्त में बता दिया मैंने, बातें तो बहुत सारी हुई थी। अब क्या हुआ कि पाठक जी ने महाराज जी को गाड़ी भेजी है और वो गाड़ी से जा रहे हैं। एकाएक महाराज जी को लगता है गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी जाती है, गाड़ी से उतर पड़ते हैं, बोले जाओ। गाड़ी जो ड्राइवर है वो कहता है महाराज जी हम आपको, बोले जाओ जाओ जाओ। रिक्शा वाले को उसी के सामने हाथ देते हैं, रिक्शा रुक जाता है और रिक्शे पर बैठ जाते हैं रब्बू दादा और महाराज जी। अब सब कहाँ चलना है? तो उन्होंने कहा कि भक्त हैं पन्ना लाल के यहाँ चलना है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हैं और उनके घर रिक्शा से पहुंचते हैं। रिक्शे को बाहर छोड़ दिया, दोनों लोग उतर गए तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ, कुत्तों से सावधान। आप भी देखते ना किसी किसी घर पे जो कुत्ते पले होते हैं, तो भाई आप जाएंगे अंदर और आपने बिना जानकारी के घुस गए तो कुत्ते काट लेते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो वहाँ बड़ा लिखा था कुत्तों से सावधान। तो रब्बू दादा ने जो देखा तो सामने 2-3 कुत्ते जो है जबरदस्त, उन्हें देख के रब्बू दादा का हलक सूख गया। महाराज जी बोले पन्नालाल को बुला। अब रब्बू दादा इतने भयभीत हैं कि उनके हलक से आवाज नहीं निकल रही है। उन्हें लगता है कि बस ये अभी हम पर प्रहार मतलब दौड़ेंगे, है ना, काट लेंगे। और कुत्तों से तो भाई उस समय 14 इंजेक्शन लगते थे, तो बड़ा डर लगता था हर आदमी को। महाराज जी खुद ही कहते हैं पन्नालाल पन्नालाल। जब ये आवाज़ घर वालों तक पहुंचती है, दौड़ते निकल के आते हैं और फिर तो क्या कहना है, बाबा आ गए। बाबा को बिल्कुल भगवान की तरह से लोगों ने लिया, जिन्होंने जान पाया, और जिन्होंने नहीं जान पाया एक साधु समझते रहे। बहुत अच्छी तरह से पन्नालाल जी के यहाँ स्वागत होता है। पन्नालाल जी भिजवाते हैं साहब। बाबा 2 जगह हमने आपको घुमा दिया महाराज जी के साथ। एक तो
भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश गोपाल स्वरूप पाठक और पन्नालाल जी के यहाँ। आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी ये बड़े बड़े नाम हैं। महाराज जी उन पन्नालाल के यहाँ से गाड़ी भेजी जाती है ना, उसको भी छोड़ देते हैं और फिर रिक्शा पकड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठ इसलिए जाते हैं कि मेजबान का भी सम्मान रह जाए, और रिक्शा पकड़ के उस समय के यानी तत्कालीन कलेक्टर ओगरा जी के यहाँ पहुँचते हैं। कलेक्टर साहब तो महाराज जी को देख के भाव विभोर होते हैं। घर में एक उमंग और उत्साह का वातावरण हो जाता है, एक उत्सव का वातावरण हो जाता है बहुत तरीके से। तो आज की शाम आप 3 घरों में घूम आए हैं। भारत के चीफ जस्टिस गोपाल स्वरूप पाठक जो उपराष्ट्रपति बने, पन्नालाल जी के यहाँ, वो भी एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, और तीसरे कलेक्टर साहब के यहाँ। उन्होंने भी गाड़ी से भिजवाया, गाड़ी छोड़ दी है, रिक्शा किया, रिक्शा आगे अचानक रिक्शे को भी रोक लेते हैं। कहते रुक। रब्बू दादा कहते अब कहाँ जाना है? बस सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। गोधूल जानते हैं गोधूल कब क्या? जब गांव में चरवाहे अपने पशुओं को घर लाते हैं वापस, सूर्य में हल्की हल्की लालिमा होती है और पश्चिम दिशा में बल्कि क्या होता है, सूर्य दूसरे आधी दुनिया में प्रकाश और आधी दुनिया में फिर जाते हैं, यानी हमारे यहाँ से वो विश्राम को चले जाते हैं। तो वो उस गोधूल समय में महाराज जी सड़क पर बैठे हैं, रब्बू दादा पास में बैठे हैं। रब्बू दादा को लगा कि गाड़ियाँ आती हैं छोड़ने, महाराज जी रिक्शा पे बिठा लेते हैं, फिर वो भी आरामदायक यात्रा छोड़ देते हैं, फिर अब सड़क पे बैठ गए। लेकिन अच्छा ये लग रहा है कि महाराज जी हैं और वो हैं, दोनों लोग बैठे हैं बड़े प्यार से। लेकिन महाराज जी की तो लीला कुछ और है। तभी 2 महिलाएं आती हैं, वो देखती हैं और बस तुरंत महाराज जी को दंडवत प्रणाम करती हैं, जिसे ढोक लगाना भी कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ढोक लगाई, उन्होंने कहा महाराज जी हम बहुत परेशान थे आपके दर्शनों के लिए। महाराज जी कहते हैं 250 तो रुक गयो, कभी कभी बोलते थे ऐसे, 250 तो रुक गयो, यानी महाराज जी को पता था कि उनके 2 भक्त आ रहे हैं। हम तो जब गाड़ी से या रिक्शा से निकल जाएंगे तो वो कहाँ मिलेंगे, सड़क पर बैठ गए। उसी समय एक कार आती है, उससे भी कुछ लोग उतरते हैं, कहते हैं हम तो चर्चलैंड जा रहे थे दादा के घर आपके दर्शनों के लिए, बहु भाग्य आपके तो दर्शन यहीं हो गए। न कोई बिछौना है, न कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क पर बैठे हैं। चित्र दिखाएं एक सड़क पर बैठा हुआ। चलिए एक चित्र देख लीजिएगा। महाराज जी ऐसे यूं ही बैठ जाते थे, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि साहब लाओ लश्कर। जो भक्त हैं सबसे मिल रहे हैं। आपको मैंने देखा कि वीआईपी से वीआईपी, और उन महिलाओं के लिए जो पैदल चली आ रही हैं, उन भक्तों के लिए जो रिक्शे पे चले आ रहे हैं, उन भक्त जो गाड़ी रोक के वहीं पे आ जाते हैं। कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है कि महाराज जी का दरबार लगना है तो वहाँ एक नई व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, कोई व्यवस्था नहीं करनी है और दरबार चलता रहता है। महाराज जी उठते हैं, फिर चर्चलैंड पहुँचते हैं जाके। तो वो शाम कितनी सुहानी रही होगी। रब्बू दादा जब इस बात की चर्चा करते हैं तो उनके नैन गीले हो जाते हैं। पल पल के लिए हम लोग तड़पते कि एक क्षण मात्र के लिए हमको सपनों में दर्शन हो जाए। अहो भाग्य रब्बू दादा के, जो उनके साथ बहुत बहुत भक्त हैं। मैं बहुत सारे भक्तों को अब मिलवाने वाला हूं जल्दी से, है ना। आज बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर आपको बताऊंगा और लोगों से मिलवाऊंगा। महाराज जी के जो उनके साथ सानिध्य पाए ऐसे भक्तों की श्रृंखला में लेके आ रहा हूं जल्द। आज की शाम आपको कैसी लगी? अच्छा लगा ना? डूब गए महाराज जी के साथ साथ। चलिए आज विदा लेते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो